अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम आपके सामने काले जादू की हकीकत और उसकी 10 बड़ी अलामतें, 10 बड़ी निशानियां और उसका तोड़ कुरानी आयात के ज़रिए से ये बतलाना चाहते हैं। तो देखिए, काले जादू का होना यकीनी बात है। बाज़ बदबख्त लोग इंसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए काले जादू का इस्तेमाल करके इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं। हालांकि जादू का सीखना या जादू करवाना ये कबीरा गुनाहों में से है, यानी इतना बड़ा गुनाह है जादू का करना या करवाना कि जो बगैर तौबा के माफ़ नहीं होता है। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह तो ये फरमाते हैं कि एक मुर्तद होने से भी बड़ा गुनाह है जादू का सीखना या जादू का किसी पर इस्तेमाल करना। इसलिए जादू एक हकीकत है। खुद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू कराया गया था। बुखारी शरीफ की रिवायत है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक यहूदी लबीद बिन आसम और उसकी बीवी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू करा दिया था, जिसकी वजह से बाज़ मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी काम को कर लेते थे, लेकिन आप उसको भूल जाते थे और तजब्जुब में रहते थे कि मैंने इस काम को किया या नहीं। और मुअत्ता इमाम मालिक में हजरत काब बिन अहबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है। वो फरमाते हैं कि अगर चंद कलिमात में अगर इनको ना पढ़ता तो यहूदी मुझे गधा बना देते। यानी शय की हकीकत भी जादू के जरिए से बदल सकती है। तो हजरत काब बिन अहबार एक यहूद के बड़े आलिम हैं। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में ईमान में दाखिल हुए। वो खुद फरमाते हैं कि अगर मैं इन चंद कलिमात को ना पढ़ता तो यहूदी अपने जादू के जरिए से मुझे गधा बना देते। वो कलिमात जो हजरत काब बिन अहबार ने जादू से हिफाजत के लिए जो पढ़े थे, इंशाअल्लाह आगे वीडियो में हम आपके सामने उन कलिमात का भी जिक्र करेंगे कि वो कलिमात क्या थे। तो मालूम ये हुआ कि जादू हकीकत है और उसका होना असबाब के ज़रिए से इंसान पर उसका असर भी होता है। लेकिन हमें कैसे महसूस हो कि किस शख्स पर काला जादू है या किस पर जादू नहीं है, तो उसकी बाज़ आमिलों ने एक मोतबर किताब से ली गई है कि बाज़ आमिलों ने उसकी 10 बड़ी निशानियां बतलाई है। पहली एक बड़ी निशानी उसकी ये है कि जिस शख्स पर काला जादू करा दिया गया हो उसको डरावने और भयानक ख्वाब नजर आते हों। एक तो आम बात होती है, मामूली बात होती है कि जादू के ख्वाब में हर किसी इंसान को डरावने ख्वाब आते हैं, लेकिन अगर किसी शख्स को मुसलसल डरावने और भयानक ख्वाब आते हों और उस ख्वाब में वो डरावने ख्वाब में ये देखता है कि बिच्छुओं को देखता है, बड़े बड़े सांपों को देखता है और उस ख्वाब से डर कर उठ जाता है, खड़ा हो जाता है, तो ये पहली निशानी है कि ऐसे शख्स पर काला जादू का असर महसूस हो रहा है, ऐसे शख्स पर काला जादू करवा दिया गया है। दूसरी काले जादू की निशानी ये है कि जिस शख्स पर काला जादू करवा दिया गया हो वो अपने आसपास किसी शख्स को महसूस करता है। वो ये समझता है कि मेरे पास कोई है, हालांकि उसके पास कोई नहीं होता है। बाज़ मरतबा उसे ये लगता है कि उससे किसी ने आवाज़ दी, हालांकि उसे कोई आवाज़ नहीं देता है। ये भी काले जादू की निशानियों में से एक निशानी है। अगर कोई शख्स ये देखता है कि उसे ये महसूस हो रहा है बार बार, तो ऐसे शख्स को काले जादू की निशानियां, काले जादू उस पर करा दिया गया है। तीसरी उसकी ये निशानी है कि आम इस्तेमाल की चीज़ें जो इस्तेमाल में लाता है वो अपनी जगह से गुम हो जाती है। मसलन अपनी घड़ी यहाँ पर रखी और वो थोड़ी देर में उसे देखा वो गुम हो गई और फिर वापस मिल जाती है, तो ये भी काले जादू की निशानियों में से एक निशानी है। और काले जादू की निशानियों में से एक निशानी ये है कि मुआशी हालात एकदम तब्दील हो जाना। यानी अगर कोई शख्स जिसको अल्लाह ताला ने माली एतबार से बहुत नवाज रखा था, अब वो एकदम बहुत परेशान हाल में हो चुका है, उसका धंधा बिल्कुल चौपट हो चुका है और उसका धंधा चल ही नहीं रहा है, तो ये भी काले जादू की एक निशानी है। और एक और काले जादू की निशानी ये है कि सेहत में तब्दीली होना। यानी अच्छा खासा आदमी था, चलता फिरता आदमी था,
और उसकी सेहत में ऐसी तब्दीली हो गई कि अब उसकी सेहत मुतासिर हो गई। अब वो अपने आप में सुस्ती महसूस करता है, अपने आप को पसमुर्दा महसूस करता है, काम में दिल नहीं लगता है और हर वक्त हाथ पैरों का दुखना, तबीयत अलील होना, तबीयत नासाज होना, हर वक्त चिड़चिड़ापन होना, ये भी काले जादू की निशानी है। और एक और निशानी काले जादू की ये है कि रिश्तों में दरारें पड़ना, कि जिनसे मोहब्बत होती है उनसे नफ़रत पैदा हो जाती है। ख़ास तौर पर मियाँ बीवी में नफ़रत का होना या माँ से लड़ाई का हो जाना, ये भी काले जादू की निशानी है। एक लड़ाई तो आम होती है, लेकिन ऐसी लड़ाई के जुदाई तक नौबत आ जाए, ये भी काले जादू की एक निशानी होती है। और एक और निशानी ये है कि बिजनेस में एकदम नुकसान होना, बहुत बड़ा घाटा होना जिसकी भरपाई ना हो सके, ये भी काले जादू की एक निशानी होती है। और एक निशानी ये होती है कि बदन के अंदर सुइयों का चुभना, ऐसा लगता है कि कोई सुई चुभाई गई हो, ऐसा महसूस होना और बदन में सुइयां चुभना पूरे बदन के अंदर, ये भी काले जादू की निशानियों में से एक निशानी होती है। और एक और निशानी ये है कि मुंह का सियाह हो जाना। जितना ज्यादा जादू कराया गया होगा इतना ही सियाह चेहरा हो जाता है। जादू की वजह से चेहरा सियाह, दिन ब दिन सियाह मतलब काला होता रहता है। और एक और निशानी जादू की ये कि इंसान को खुद अपने आप से नफरत का हो जाना, इंसान को अपने आप से नफरत का होना, ये भी काले जादू की एक निशानी है। तो ये अगर कोई शख्स अपने अंदर इन निशानियों को महसूस करता है या ये निशानियां किसी शख्स के अंदर पाई जाती है, तो उसको शैतानी कुव्वत के जरिए से, शैतानी ताकत के जरिए से किसी शख्स ने काला जादू करवा दिया है। अब उसका तोड़ क्या है? तो देखिए, अगर पूरे घर पर जादू करवा दिया गया है या पूरी फैमिली पर जादू करवा दिया गया है और घर के हर एक अफराद एक दूसरे से मुखालिफ हैं, घर में बरकतों का नुज़ूल खत्म हो चुका है, घर में परेशानियों पर परेशानियां आ रही है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम उस घर को शरीयत का पाबंद बनाएं, नमाज का एहतिमाम करें, पूरे अहले खाना नमाज का एहतिमाम करें और कुरान की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करें। और उसके बाद भी अगर हालात नासाज है, हालात साजगार नहीं हो रहे हैं, तो इस काले जादू की तोड़ की सबसे बेहतरीन उसका जरिया ये है, कुरानी आयात के जरिए से उसका तोड़ ये है कि हम घर के अंदर 41 दिन तक सूरह बकरा पढ़वा लें। सूरह बकरा में हदीस शरीफ में आता है, सूरह बकरा की तासीर ये है कि इसके पढ़ने की बरकत से शैतान उस घर से भाग जाता है। तो जो काला जादू होता है वो भी शैतानी ताकतों के जरिए से होता है, शैतानी ताकत ही काला जादू करवाती है। तो जिस घर में अगर काला जादू करवा दिया गया हो तो वो ये अमल करें कि 41 दिन तक अपने घर के अंदर सूरह बकरा, जो कुरान करीम में पहले पारे से लेकर तीसरे पारे तक, गालिबन 2.5 पारे तक ये सूरत है। पहले पारे से शुरू होती है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह, वहां से शुरू होती है तो तीसरे पारे के आधे तक खत्म होती है। इस सूरह बकरा को मुसलसल 41 दिन तक या 40 दिन तक अपने घर में पढ़वा लें। इंशाअल्लाह ताला इस सूरह बकरा के पढ़ने की बरकत से काला जादू खत्म हो जाएगा। और दूसरा, जिस शख्स पर ऐसा महसूस होता है कि मेरे ऊपर काला जादू है, वो ये अमल करे कि वो चलते फिरते, उठते बैठते, नमाजों का तो एहतिमाम करना ही है, साथ साथ कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, जो सूरह फलक और सूरह नास कुरान करीम की जो आखिरी छोटी 2 सूरतें हैं, जो कुरान करीम में आखिर में वो सूरतें हैं, सूरह नास और सूरह फलक अम्मा पारे के अंदर मौजूद है, तीसरे पारे में, ये उसको मुसलसल पढ़ना है। इसलिए कि खुद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब यहूदी लबीद ने और उसकी बीवी ने जादू करा दिया था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उसका असर होता था। तो खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की, हजरत जिब्रील अलैहि सलाम सूरह फलक और सूरह नास इन दोनों सूरतों को लेकर नाजिल हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर टाट पर 11 गिरह बंधवा दी थी। तो सूरह फलक के अंदर जो सूरह फलक है, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, इसमें 5 आयतें हैं और सूरह नास में 6 आयतें हैं। हर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम इन आयतों को पढ़ते थे और वो गिरह को खोलते थे। तो 11 आयतें जब मुकम्मल हो गई, वो 11 गिरहें खुल गई, गठाने खुल गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर से जादू का असर ख़त्म हो गया। तो अगर किसी शख्स पर काले जादू का असर है और ये निशानियां उसके अंदर पाई जाती है जो हमने अभी आपको बतलाई है, तो ऐसा शख्स पहले तो घर के अंदर अगर है तो सूरह बकरा 41 दिन तक पढ़वा ले, और खुद पर असर है तो वो सूरह फलक और सूरह नास को मुसलसल पढ़ता रहे, और साथ साथ में दुरूद शरीफ का एहतिमाम करता रहे, आयतुल कुर्सी पढ़ता रहे, और आयतुल कुर्सी पढ़ने के साथ साथ सूरह फलक और सूरह नास को पढ़ना ना भूले। ये दोनों सूरतें अगरचे छोटी है लेकिन इनके तासीर जादू के लिए बहुत ज्यादा है। इंशाअल्लाह ताला सूरह फलक और सूरह नास के पढ़ने की बरकत से अल्लाह ताला जादू के असर को मुकम्मल तौर पर ख़त्म फरमा देगा। और मैंने आपको बतलाया था वीडियो के शुरू में कि हज़रत काब बिन अहबार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया था, जो मुअत्ता इमाम मालिक की रिवायत है, वो हज़रत काब बिन अहबार ये फरमाते हैं कि अगर मैं इन कलिमात के ज़रिए से अपनी हिफाजत नहीं करता तो यहूदी लोग मुझे जादू के ज़रिए से गधा बना देते। तो वो कलिमात क्या हैं, तो इंशाअल्लाह कमेंट के अंदर भी हम आपको वीडियो की कमेंट में नीचे लिख देंगे, लेकिन आपको एक बार पढ़ के सुना देते हैं। वो कलिमात ये हैं, अऊज़ु बिवजहिल्लाहिल अज़ीम अल्लज़ी लैसा शैउन अअज़म मिन्हु व बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति अल्लती ला युजाविज़ुहुन्ना बर्रुन वला फाजिरुन व बिअस्माइल्लाहिल हुस्ना कुल्लिहा मा अलिमतु मिन्हा व मा लम अअलम मिन शर्रि मा खलक़ व ज़रअ व बरअ। इन कलिमात को पढ़कर हज़रत काब बिन अहबार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी हिफाजत जादू के ज़रिए से कर ली थी। जादू से बचाव के लिए इन कलिमात को हज़रत काब बिन अहबार ने पढ़ लिया था, वरना अगर ये कलिमात हज़रत काब बिन अहबार नहीं पढ़ते तो यहूदी लोग आपको जादू के ज़रिए से गधा बना देते। तो अगर कोई शख्स किसी शख्स पर जादू का असर है, काले जादू का असर है, या फिर उसे खौफ है कि कोई उस पर जादू करा देगा, या अपनी हिफाजत के लिए अगर कोई शख्स इन कलिमात को याद कर ले और सुबह व शाम इन कलिमात को पढ़ता रहे, तो इंशाअल्लाह ताला इन कलिमात की बरकत से जादू का असर ऐसे शख्स पर नहीं होगा। वो कलिमात अऊज़ु बिवजहिल्लाहिल अज़ीम अल्लज़ी लैसा शैउन अअज़म मिन्हु व बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति अल्लती ला युजाविज़ुहुन्ना बर्रुन वला फाजिरुन व बिअस्माइल्लाहिल हुस्ना कुल्लिहा मा अलिमतु मिन्हा व मा लम अअलम मिन शर्रि मा खलक़ व ज़रअ व बरअ। ये कलिमात हैं। तो अगर इन कलिमात को कोई शख्स याद कर लेगा, जुबानी याद कर लेगा और इन कलिमात को पढ़ता रहेगा, तो इंशाअल्लाह ताला ये इन कलिमात के ज़रिए से ऐसा शख्स जादू से महफूज हो जाएगा। इंशाअल्लाह कोई चीज़ जो शैतानी कुव्वतें होती है उस पर काबू नहीं पा सकती है। और ये जो मैंने आपको बतलाया है, ये मुअत्ता इमाम मालिक के अंदर ये रिवायत मौजूद है। हज़रत काब बिन अहबार खुद इसके रावी हैं। और एक और अमल जादू से बचाव के लिए कुरान करीम की आयत के ज़रिए से वो ये करना है कि सूरह फलक और सूरह नास को नमक लेना है और नमक पर 1000 मरतबा पढ़कर उस नमक को खाने और पीने की चीज़ों में इस्तेमाल करना है। खाने की चीज़ों में खाने में डाल दें। 1000 मरतबा सूरह फलक और सूरह नास को पढ़कर नमक पर दम कर देना है, और नमक पर दम करने के बाद उसको इस्तेमाल में लेना है। उस नमक को हर खाने की चीज़ में, पीने की चीज़ में इस्तेमाल में लेना है। लेकिन बाज़ मरतबा ये होता है कि हम हर एक का यही सोचते हैं कि जादू करा दिया है। बाज़ मरतबा जादू नहीं होता है, हम दीन से दूर होते हैं, शरीयत से दूर होते हैं। हमारे घर में कोई आदमी नमाजी नहीं होता, पूरे घर वाले सुबह 10 बजे उठते हैं, फजर की नमाज नहीं पढ़ते हैं, जोहर की नमाज नहीं पढ़ते हैं। तो इसकी वजह से बाज़ मरतबा अल्लाह ताला इंसान पर हालात डालता है। तो कहने का मकसद ये है कि हम हर एक का ये ना समझें कि हम पर जादू है। बाज़ मरतबा हम काम नहीं करते, सुस्ती करते हैं, या फिर हम शरीयत के पाबंद नहीं हैं, दीन से दूर होते हैं, दीन से काफ़ी दूर रहते हैं और नमाजों की पाबंदी नहीं करते हैं। हमारे घर में तिलावत का एहतिमाम नहीं होता, कुरान करीम नहीं पढ़ा जाता।
और फिर हम ये समझते हैं जब फिर हम पर हालात आते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह हालात भेजता है। कुरान करीम की आयत है, इन नबत्श रब्बिक लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो फरिश्तों को नहीं भेजता है, बल्कि बाज मरतबा ऐसे हालात पैदा कर देता है कि इंसान परेशान हो जाता है। तो अगर ये निशानियां पाई जाती है तो हम फिर किसी नेक दीनदार आमिल को बतलाएं, जो शरीयत का पाबंद हो, दीनदार हो, नेक हो, ऐसे आमिल को हम बतलाएं कि मुझ पर काले जादू का असर है। और अगर हम नहीं बतला सकते, हम खुद पढ़े लिखे हैं, तो हम जो आपको हमने जो अमल बतलाए हैं ऊपर, वो इन अमलियात को करें। इंशाअल्लाह ताला इन अमलियात की बरकत से जादू बिल्कुल खत्म हो जाएगा, जादू हमारे पूरे जिस्म से खत्म हो जाएगा। और अगर घर में करवाया गया हो तो हमने आपको बतलाया सूरह बकरा पढ़ने की बरकत से इंशाअल्लाह ताला वो सूरह बकरा की बरकत से घर से जादू बिल्कुल कुल्ली तौर पर खत्म हो जाएगा। और ये जितने अमलियात हमने आपको बतलाए हैं, ये कुरानी आयात के जरिए से या हदीस शरीफ की रोशनी में कहे गए हैं। हमने अपनी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह कोई बात नहीं कही है। ये तमाम जो बातें कही है, ये कुरानी आयात के जरिए से कही गई है या अहादीस शरीफा से बतलाई गई है।